तो टेंस का अपन जो टॉपिक है वो बेसिकली एक बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है, नॉट ओनली 10th क्लास, नॉट ओनली 9th क्लास, but also 8th class. So we all join with the concentratively with this topic. And जो भी आपको क्वेश्चंस पुटअप करने हैं आप वो पूछ सकते हैं यहाँ पर. बेसिकली मैं हर चीज को 2 या 3 बार रिवाइज करके चलूंगा. तो अपना पहला टॉपिक है टेंस. जनरली टेंस को अपन डेफिनेशन में भी ले लेते हैं हिंदी में. तो अपन ये कह देते हैं कि अगर जनरली बच्चों से पूछा जाता है कि टेंस किसे कहते हैं तो टाइम्स कह देते हैं. सर टाइम को अपन टेंस कह देते हैं. राइट जी भी बिल्कुल सही है. समय, क्योंकि टेंस के अंतर्गत जो भी चीज होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है वो टी फॉर टाइम, एक तरीके से टी फॉर टेंस और टी फॉर टाइम, मतलब टाइम्स को एक्सप्लेन करना. कोई भी वर्क जो हुआ उसके टाइम को एक्सप्लेन करना टेंस कहलाता है एक तरीके से. तो अपन ने देखा टेंस को स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से. तो अपन ने डेफिनेशन में अपने सबसे पहले क्या समझा कि टेंस को टी फॉर क्या कहते हैं, टाइम, मतलब समय. ठीक है ना. तो समय को वर्ब के समय को बताने वाले शब्द, वर्ब के समय को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड टेंस कहलाते हैं. डेफिनेशन में अपन देख सकते हैं words which express the time of the verb. Words which express the time of the verb. क्रिया के समय को बताने वाले शब्द. वर्ब्स क्रिया, एक्सप्रेस व्यक्त करने वाले शब्द, कॉल्स टेंस, अर्थात क्रिया के समय को बताने वाले शब्द, क्रिया के समय को एक्सप्लेन करने वाले शब्द टेंस कहलाते हैं. जनरली डेफिनेशंस अपन को ना तो बुक्स में मिलती है और ना ज्यादातर ग्रामर में इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है. तो मैं ये कमेंट करूंगा कि आप इसको नोट भी कर देना साथ साथ अच्छी तरीके से. अब टेंस की डेफिनेशन एक्सप्लेन होने के बाद अपन यहाँ पर पहुंचते हैं टेंस के काइंड. तो जनरली अपन जब 10th 9th क्रॉस करके आ चुके हैं, 8th हमने क्रॉस कर लिया, तो अपन ये मालूम हो चुका है कि हाँ टेंस के जो काइंड्स होते हैं वो कितने होते हैं. ठीक है ना. बेसिकली अगर अपन पुरानी ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर टेंस के ओनली 2 काइंड्स बताए गए हैं कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. टेंस के 2 ही काइंड होते हैं. फ्यूचर टेंस को टेंस में इंक्लूड नहीं किया गया. लेकिन 8th क्लास तक के जो बच्चे हैं जनरली जो पढ़ के आए होंगे उनको यही बताया गया होगा कि टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं. हाँ बिल्कुल सही है, टेंस 3 प्रकार के होते हैं. बट अगर अपन पुरानी ग्रामर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस को टेंस में इंक्लूड नहीं किया है. अब क्यों नहीं किया है वो अपन समझेंगे कि फ्यूचर टेंस को टेंस क्यों नहीं माना है. पहले अपन ये देख लेते हैं, देयर आर 3 kinds of tense. एक बात अपन को ध्यान रखनी है, टेंस के 3 प्रकार होते हैं. टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार. यहाँ पर विशेष चीज हमें कौन ध्यान रखनी है? देखिए पहला प्रेजेंट टेंस, सेकंड नंबर पास्ट टेंस और थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस. तो मैं भी आपको बता रहा था कि टेंस के जनरली जो बेसिक जो काइंड्स होते हैं वो 2 ही होते हैं. कौन से? प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस. अगर आपसे कोई ये कह दे, अगर आप जैसे आपसे किसी ने पूछा कि चलो बताओ बेटा टेंस के कितने काइंड होते हैं, और आपने कह दिया झट से आंसर दे दिया सर टेंस के 3 काइंड्स होते हैं, और वो जो सामने वाला व्यक्ति आपसे कह रहा है कि नहीं टेंस के 2 काइंड्स होते हैं, तो हमको वहां पर से नहीं हो कैसे कहां आपके अकॉर्डिंग टेंस के 2 काइंड हो सकते हैं.
क्योंकि फ्यूचर टेंस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, लेकिन बेसिकली जब अपन 8th स्टैंडर्ड तक इसको पढ़ते हैं, 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ते हैं, तो वहां पर फ्यूचर टेंस को टेंस में इंक्लूड करके बताया गया है, ठीक है ना। अब फ्यूचर में जो अपने को समझना है वो है सबसे बड़ी बात कि फ्यूचर टेंस को आखिर में टेंस क्यों नहीं मानते हैं, बिकॉज प्रेजेंट टेंस, अगर आप इसको हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो वर्तमान काल, और दूसरा है पास्ट टेंस, अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो भूतकाल। कुल मिला के जो समझने की बात है, अपने को क्या समझना है, वर्तमान और भूत, ये दोनों जो समय, ये जो इन दोनों टेंस का जो टाइम होता है वो टाइम किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में घटित हो चुका होता है। वर्तमान तो जो चल रहा है हमें दिख रहा है वर्तमान में हाँ क्या हो रहा है, जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो वर्तमान में चल रही है। और अभी जैसे अगर हम पास्ट की बात करें तो आप लोगों ने पास्ट में क्या किया है, जैसे 8th वाले बच्चों ने 9th को 8th वाले सॉरी जो 7th वाले बच्चे हैं वो 7th को क्रॉस करके 8th में आए, 9th वाले बच्चे हैं जो 9th को क्रॉस करके 10th में गए, इसी तरीके से 8th वाले बच्चे जो 8th को क्रॉस करके 9th में आए, तो जो अपने पास्ट में किया। तो ऐसे वर्क, ऐसे कार्य जो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, प्रेजेंट टेंस वर्तमान का, अर्थात जो अब को बता रहे नाउ, अब क्या हो रहा है वो है वर्तमान काल, और जो हैपन हो चुका उसको जो वर्क बता रहा है वो भूतकाल, पास्ट टेंस, ठीक है ना। जैसे एक बार एक राजा था, उन कहानियों में सुनते हैं जब कहानी बताई जाती है, वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था, था इट मींस पास्ट, है इट मींस प्रेजेंट, वर्तमान। तो अभी मुझे यही समझना है कि वर्तमान वर्क कंटिन्यू एंड पास्ट वर्क फिनिश्ड, ठीक है ना, अर्थात जो काम समाप्त हो चुका है पास्ट टेंस, जो काम अभी है चल रहा है वर्तमान, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर टेंस की बात आती है, फ्यूचर टेंस को हमने टेंस क्यों नहीं माना, क्योंकि इन दोनों टेंसों के अंदर जो वर्ब होती हैं, इन दोनों टेंसों के अंतर्गत जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसे हो चुकी होती है, घटित हो चुकी होती है, घटित होती है। बट फ्यूचर टेंस के अंदर जो वर्ब होती है वो ओनली अपन इमेजिन करते हैं अपने माइंड के अंदर। इमेजिन कैसे, कल मैं जयपुर जाऊंगा, डेफिनेटली नहीं है कल मैं जयपुर जाऊंगा, हो सकता है कल मेरे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए मैं जयपुर ना जा पाऊं, ठीक है ना। मैं क्रिकेट खेलूंगा, हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि मैं क्रिकेट ना खेल पाऊं, बट यहाँ पर वर्ब तो हैपन हो रही है, ये वर्ब कहाँ पर हैपन हो रही है, अपने माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर। ये जो वर्ब है मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब लोगों को भी दिख रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, खेलता हुआ दिख रहा है, मैं क्रिकेट खेलता था, ये भी लोगों को दिख रहा है क्रिकेट खेलता था, बट मैं क्रिकेट खेलूंगा, यहाँ पर इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, खेलूंगा मतलब अभी डेफिनेट नहीं है कि मैं खेलूंगा। हो सकता है मेरे पैर में चोट लग जाए मैं ना खेल पाऊं, हो सकता है बारिश आ जाए मैं ना खेल पाऊं, लेकिन वर्ब तो हैपन हुई ना, वर्ब तो यहाँ पर घटित हुई, टेंस के अंदर वर्ब तो अपने को बताई गई। तो ऐसी वर्ब जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हैपन ना होकर इनडायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर हैपन होती हैं, इनडायरेक्टली हमारे माइंड के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर घटित होती हैं, ऐसी वर्ब फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आती हैं, और इसी को फ्यूचर टेंस कहा गया। इसीलिए इस टेंस को टेंसों के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इसके लिए स्पेशली एक दूसरा टॉपिक बनाया गया, कौन सा, मॉडल्स। फ्यूचर टेंस को कौन से टेंस के अंदर रखा गया, मॉडल्स के अंदर, क्योंकि विल और शैल जो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। आप सभी बच्चे पढ़ के आए हैं, 8th क्लास तक भी आपने पढ़ा है, 9th तक भी आपने पढ़ा है, 10th तक भी आपने पढ़ा है कि मॉडल्स के अंतर्गत हमने केवल जो विल और शैल था, विल और शैल को हमने इंक्लूड किया, विल और शैल को हमने शामिल किया, और भी एडजेक्टिव को शामिल किए नहीं, ना डूडस को शामिल किया, ना हमने हैजर को शामिल किया, ना हेड को शामिल किया, ना डिड को शामिल किया, केवल ओनली फॉर विल से इनको हमने शामिल किया। क्यों?
क्योंकि ये जो वर्ब होती हैं ये फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, और फ्यूचर टेंस के अंदर कौन सी वर्ब्स होती हैं, माइंड के अंदर हैपेंड होती हैं, और माइंड के अंदर हैपेंड होने वाली वर्बों को बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं क्या कहलाते हैं, मॉडल्स। इसलिए फ्यूचर टेंस को अपन ने किसमें रखा है, मॉडल्स के अंदर। फ्यूचर सेंटेंस के जो भी सेंटेंस बनते हैं, फ्यूचर टेंस के जो भी सेंटेंस बनते हैं वो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मॉडल्स बनते हैं। तो अगर अपन स्पेशली देखें तो अपने केवल ओनली टू जो अपने टॉपिक टेंस थे, जनरली प्रेजेंट और पास्ट, ये टेंस का यूज भी देखो तो ज्यादा देखा जाए तो अपन जो भी बुक्स पढ़ते हैं या अपन जो भी कन्वर्सेशंस करते हैं तो उसमें ज्यादातर ये टेंस ही अपन यूज में ज्यादा आते हैं। फ्यूचर टेंस का जो यूज करते हैं वो मॉडल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है जिस टेंस के अंदर अपन विल का यूज कर रहे हैं वहां मे का यूज नहीं हो, जिस टेंस में सेल का यूज कर रहे हैं वहां कैन का यूज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर समझ चुके हैं कि टेंस अपने तीन प्रकार के होते हैं, और जनरली उसमें प्रेजेंट और जो पास्ट टेंस होते हैं वो मेन टेंस होते हैं। फ्यूचर को इसमें ओनली इंक्लूड कर रखा है, कोई फ्यूचर को बताने वाली वर्ड्स इसके अंतर्गत आती हैं मॉडल्स के अंतर्गत। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक तक यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। मैं आपको ओनली 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो, और आपको नोट भी करना साथ साथ बेटा, ये ध्यान रखना क्योंकि जो भी चीज बताई जा रही है वो आपके ग्रोथिंग के लिए है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि टेंस वर्ड्स which express the time of the verb calls tense, अर्थात जो क्रिया है क्रिया के शब्द जो वे शब्द जो क्रिया के समय को व्यक्त करते हैं टेंस कहलाते हैं। तीन काइंड्स देखे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसमें से मैंने जो मेन काइंड्स देखे प्रेजेंट और पास्ट टेंस, और अगला देखा मैंने फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। अब वो बेटा इन टेंसों को भी जो थ्री काइंड्स टेंस के इनको भी डिवाइड किया गया है। टेंस के थ्री काइंड्स थे, इनको भी मैंने डिवाइड किया। कितने काइंड्स में? 4 काइंड्स में। These tense are divided into 4 kinds, ठीक है। इन टेंसों को 4 प्रकार में बांटा जाता है। कैसे? देखो बेटा, फर्स्ट काइंड है इसमें इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट और इंडेफिनिट। दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, और अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये जो 3 काइंड्स थे इनको मैंने 4 काइंड्स में डिवाइड किया। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इंडेफिनिट को वैसे अपन अगर जनरल ट्रांसलेट करके देखते हैं तो हमको बताया जाता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, यहाँ निश्चय की स्थिति बहुत कम होती है, ठीक है ना। और कंटीन्यूअस को अपन अगर ट्रांसलेट करके देखते हैं तो कंटीन्यूअस का अपन अगर मीन देखें अभी जनरली भी तो कंटीन्यूअस मीन होता है कंटिन्यू, लगातार चलना। तो ऐसा वक्त भी लगातार चल रहा है वो कंटिन्यू टेंस में आता है। परफेक्ट, परफेक्ट का अपन जनरल ट्रांसलेट करें तो परफेक्ट को कहते हैं पूर्णता, अर्थात पूर्ण। मतलब जो वर्क, ऐसे वर्क जो कंप्लीट हो चुके होते हैं ज्यादातर वो परफेक्ट टेंस को बिलोंग करते हैं। मैं खाना खा चुका हूँ,
कि वो खाना खा चुका था, ठीक है, मैं बाजार जा चुका हूँ। मतलब ज़्यादातर ये जो टेंस होता है वो जो पूर्णता होती है तो उसी को व्यक्त करता है। अगला है इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया गया है ऐसे वर्क जो पूर्णता की होंगे लेकिन पूर्ण तो हुए थे लेकिन पूर्ण होने के बाद भी लगातार जारी है। वह 2 घंटे से गाना गा रहा है, मतलब काम तो 2 घंटे पहले शुरू किया था, ठीक है ना, लेकिन तब से कंटिन्यू है, ठीक है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर अपने 4 काइंड्स देखे, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और फोर्थ अपना परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये जो अपने 4 काइंड हैं इनको भी अपन ने डिवाइड किया 5 काइंड्स के अंदर, लेकिन वो 5 काइंड्स जो अब यहाँ से इनको मैं डिवाइड करेंगे ना, इनको मैं डिवाइड करेंगे 5 काइंड्स में, वो जो 5 काइंड्स होंगे वो 5 काइंड्स सेंटेंसेस में आते हैं, अर्थात वाक्यों में आते हैं। अब सेंटेंसेस को अगर आप समझते हो, सेंटेंस को तो अकॉर्डिंग कई तरीके से डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर जब हम सेंटेंस का काइंड पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अपन कह सकते हैं तरीके से ढांचा, ठीक है ना, या आधार, तो उसके अनुसार अपन समझते हैं कि ढांचे के अनुसार कितने प्रकार होते हैं इसके, स्ट्रक्चर के अनुसार, संरचना के अनुसार। आप तो हिंदी सर में ले सकते हो संरचना, स्ट्रक्चर कहते हैं संरचना को, तो संरचनात्मक रूप से सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस के अंदर अपन जो पढ़ते हैं ना सेंटेंस, वो होते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। सेंटेंस के और भी काइंड होते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस को और भी काइंड में डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे, अभी बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो अपन केवल इतना देख सकते हैं कि इन 4 सेंटेंस, इन 4 टेंसों को अपन 5 सेंटेंस में डिवाइड करते हैं। There are 5 kinds of these tenses. ठीक है बेटा, हेलो, हाँ जी, हाँ, पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखो जनरली इसको अपन कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब ये नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य के अंतर्गत ही, साधारण वाक्य के अंतर्गत ही अपन अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों को इंक्लूड करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अफर्मेटिव यहाँ पर अलग है और नेगेटिव अलग है। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत दोनों सेंटेंस आते हैं, कौन सा, अफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अपन इस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। इस सेंटेंस को यहाँ पर दूसरे नाम क्या दे सकते हैं, अफर्मेटिव के अलावा आप इसको एसर्टिव कह सकते हैं, एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस का नाम नहीं दे सकते। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत दोनों सेंटेंस आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाता है, अफर्मेटिव भी आ जाता है, मतलब दोनों को मिलाकर सिंपल सेंटेंस बनता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव को। अपन यहाँ अफर्मेटिव को नाम दे सकते हैं तो एसर्टिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव को अगर ट्रांसलेट करें हिंदी में तो साधारण वाक्य। इसके बाद देखिए आप सेकंड सेंटेंस का नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस तो हम कह सकते हैं नकारात्मक वाक्य। अब न जहां आ गया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हर चीज के लिए जो भी वर्क होगा वो मना करते हुए होगा, अर्थात नेगेटिव वेज में होगा, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव वेज में होगा। जैसे स्टार्टिंग में देखें अफर्मेटिव सेंटेंस में यहाँ पर जो भी वाक्य आएगा, यहाँ पर जो भी सेंटेंस आएगा वो पॉजिटिव वे में आएगा। कैसे, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आंसर पॉजिटिव है। नेगेटिव में जो भी अपना वेस आएगा वो
अकॉर्डिंग टू नेगेटिव आएगा, कैसे नेगेटिव नहीं किया तो जो भी आंसर आएगा नेगेटिव आंसर होगा। और थर्ड है इसमें अपना इंटरोगेटिव कह सकते हैं प्रश्नवाचक। ठीक है, तो जो फोर्थ है वो अपना आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात जो प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों बातों का इंक्लूड नकारात्मक। ठीक है ना, और सबसे लास्ट में मैंने जो रखा वो मैंने रखा WH वर्ड। अब WH वर्ड अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो WH वर्ड बेटा वो वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन को बताते हैं। जनरली आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा कि WH अर्थात वे वर्ड जो WH से स्टार्ट हो रहे हैं, WHY why, WHET what, WHEN when, WHOM whom, WHERE where। इसके अलावा भी और भी होते हैं, लेकिन जनरली अपने एग्जांपल के लिए दे सकते हैं। जितने भी अपने यहाँ पे ये इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 वर्ड्स लिखे, आप 5 वर्ड्स को देख सकते हैं। 5 वर्ड्स की स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है बेटा, WH। क्या दिया हुआ है, WH। इसीलिए इनको क्या नेम दिया गया, WH वर्ड। WH वर्ड कुछ ये नहीं कि हमने बेसिकली वैसे ग्रामर के अनुसार का मीनिंग निकाला, नहीं। इन वर्ड्स के अंदर क्या है कि WH को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। जितने भी वर्ड्स हैं जितने उनको WH दिया होता है, इसलिए इनको क्या नाम दे दिया, WH नाम दे दिया। ठीक है ना, कहते हैं ना कि उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग किसी को कोई नेम देना, ठीक है ना, किसी के गुणों के अनुसार उसको कोई नाम देना, वो हो जाता है। तो इसी तरीके से इसमें गुण किस तो उसमें कौन सी क्वालिटी थी, इसमें क्वालिटी थी कि सभी के अंदर क्या दे रखा है, WH दे रखा है। ठीक है ना, इसलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, WH वर्ड सेंटेंस। ठीक है ना, और WH वर्ड अगर आप यहाँ पर देखो इनका मीन तो क्यों, व्हाई क्यों, व्हाट क्या, व्हेन कब, होम किसको, और वेयर कहाँ। इन सभी वर्ड्स से आप देख सकते हैं जो हिंदी मीन है क्वेश्चंस किया जाता है, इसलिए इसको WH वर्ड नाम दिया गया। ठीक है ना, अर्थात अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो प्रश्न सूचक शब्दों के वाक्य, प्रश्न सूचक शब्दों के वाक्य, प्रश्न सूचक शब्दों के वाक्य, अर्थात वे वर्ड जो हमें किसकी सूचना दे रहे हैं, क्वेश्चन की, जो हमें प्रश्न के बारे में सूचित कर रहे हैं, ऐसे वर्डों को प्रश्न सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ आज टेंस की स्टार्टिंग देखी। टेंस वे शब्द होते हैं जो क्रिया के समय को बताते हैं। दूसरा टेंस की मैंने आपको नोट भी करवाई थी। ठीक है ना, दूसरा मैंने पढ़ा टेंस के 3 काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने आपको यहाँ ये भी बताया अगर आपको ये सुनने को मिलता है कि टेंस के 2 ही काइंड्स होते हैं तो वो गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि फ्यूचर टेंस को टेंस में शामिल नहीं किया गया है। फ्यूचर टेंस की जो भी वर्ड्स होती हैं वो मॉडल के अकॉर्डिंग यूज आती हैं। ठीक है ना, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो तीनों टेंस थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उन तीनों टेंसों को हमने डिवाइड किया 4 काइंड्स में, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। और उसके बाद हमने देखा कि जो भी ये चारों टेंस थे इनको हमने बांटा 5 काइंड्स में। जिसमें पहला था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको कहते हैं साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। और दूसरा भी था इसमें आपको आप उसके एक नाम से और जान सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस, तो उसको भी हम साधारण वाक्य कह देते हैं। इसको अपने दूसरा नाम दे दिया अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, इसको अपन साधारण वाक्य कह सकते हैं। दूसरा
नेगेटिव सेंटेंस, इसको मतलब है नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य? नकारात्मक वाक्य, अर्थात जिसमें नेगेटिविटी हो, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसों को इंक्लूड करके इसको मैंने नाम दिया सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न किया जाए, ठीक है ना। जो डेफिनेटली आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले वर्ड, जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, या अगर हिंदी के अंदर अपन देखें तो क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या मैं खाना खाता हूँ, क्या हुआ बाजार जाता था, क्या से स्टार्ट होने वाले। या फिर अपन अगर जनरली इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं और लास्ट में उनके क्वेश्चन मार्क लगा होता है। आप सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क, ये जो चिन्ह होता है, ये लगा रखा है क्वेश्चन मार्क, ये जो मार्क होता है वो सेंटेंस के लास्ट में वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है ना। अगला अपन ने देखा 4 पे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव किसको कहते हैं बेटा? जिन सेंटेंस के अंतर्गत इंटरोगेटिव और नेगेटिव अर्थात प्रश्न, वो भी किसके साथ? नेगेटिविटी के साथ, नकारात्मकता के साथ कोई क्वेश्चन किया गया है तो वो क्वेश्चन आएगा प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों में। इसके अलावा WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड सेंटेंस में भी आपको बताया था ऐसे वर्ड जिसके अंदर WH दिया होता है वो WH वर्ड कहलाते हैं, और इन वर्डों के द्वारा क्वेश्चन किया जाता है। क्या किया जाता है? क्वेश्चन। क्यों, क्या, कब, किसको, कहां, ऐसे वर्ड जिनसे क्वेश्चन किया जाता है WH वर्ड सेंटेंस होते हैं। अर्थात इनको हिंदी में क्या कहते हैं? वे शब्द जिनके द्वारा प्रश्न की सूचना मिले। वे कहाँ रहते हैं, मैं खाना क्यों खाता हूँ, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो ऐसे वर्ड जो अपने को क्वेश्चन की सूचना दे रहे हैं, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो प्रश्नसूचक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ तक जो था हमने अभी आज किया है वो मेन बेस था टेंस का। टेंस की स्टार्टिंग कैसे कहाँ से होनी है, टेंस क्या चीज है, टेंस की डेफिनेशन क्या है, टेंस के काइंड कैसे हैं, टेंस को कहाँ तक ले जाना था। अब यहाँ से जो स्टार्टिंग करेंगे आगे वो टेंस के पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने ये 4 पार्ट किए थे ना, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटीन्यूअस, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से आगे होती है बेटा। आप एक तरीके से इस तरीके का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इससे आपको समझने में सुविधा रहेगी। टेंस के 3 काइंड्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ऑल काइंड्स को हमने डिवाइड किया है, ठीक है ना, 4 काइंड में। कौन सा? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। और इन सभी पार्ट्स को डिवाइड करेंगे 5 काइंड्स में। जैसे अफर्मेटिव, सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव। बेटा आवाज नहीं आ रही? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
लास्ट का टर्बो एक्सट्रूडेड। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होगा इसका। अब इस तरीके से लर्न करने आपको और याद रखने में सुविधा रहेगी मेरे से। यहाँ से मुझे अगला टेंस भी करेंगे, इंडेफिनिट टेंस, वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से। और मैं बेटा आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जो भी टेस्ट में होते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को आप इन्फॉर्म करें और कहें कि जो चल रहा है। और ये वीडियो आपको वो मतलब डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे, आपको देखना जरूर है, उसको पढ़ना समझना उसमें से। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएगा, आप उसको अच्छी तरीके से देखना है और समझना है। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है वो टीचर्स के नंबर भी आपके पास है, आप पर्सनली कॉल करेंगे, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं आप टीचर से भी, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से